वेलकम बैक टू योर चैनल एंड विद मी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ ना यूपीएससी जर्नी जो मैंने स्टार्ट की है उसके लिए मैंने तैयारी डिवाइड की हुई है, कुछ टिप्स लिखे हुए हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स अपनाए हैं या फिर कर रही हूँ मैं उनको फॉलो, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख सकते हैं, सबसे पहले तो मेन चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए मेन चीज़ होती है कि आपके अंदर एक जोश होना चाहिए। कहते हैं ना कि टैलेंट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने के लिए जोश है तो रियल बात है कि आपके अंदर टैलेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में बैठा लें कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एज मैं बिगनर हूँ तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जो मैं चीज़ें सीखूँगी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज़ तो हैं ही, एनसीईआरटी तो हमें कंप्लीट करनी ही है, बट फॉर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स पहले आपको अच्छे से पता होगा कि यूपीएससी की क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ठीक है, पॉलिटी मैं ले रही हूँ, मुझे आपका नहीं पता, पॉलिटी जो लेनी है वो लक्ष्मीकांत की। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, रमेश सिंह की है। ओके, फिर कवर, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मैं अपनी बता रही हूँ, आपके लिए नहीं, बस बोलने का तरीका है थोड़ा। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो या फिर किसी भी साइट से आप पढ़ सकते हो। फिर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की आती है, बहुत अच्छी है, मैंने इसके रिव्यू भी देखे हैं और अभी तो मैंने परचेस नहीं की है, बट मैंने जैसे इसके रिव्यू देखे हैं तो बहुत अच्छे रिव्यू हैं। ठीक है, एनसाइंट की, तमिलनाडु की टीबी क्लास 11th की और मिड लेवल की एनसीईआरटीज़ आती है। ओके, देन इंडिया कल्चर की आती है नितिन सिंघानिया की, और उनकी एक वेबसाइट भी है जिससे आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। सीसीईआरटी वेबसाइट होती है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ओके, देन उसके बाद जियोग्राफी के लिए जीसी की एनसीईआरटीज़ और मैप्स फॉर बिगनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसीएस के एनसीईआरटीज़ और मैप्स, जियोग्राफी के लिए मैप्स, विदाउट मैप्स तो ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर और न्यूज़पेपर मस्ट है। न्यूज़पेपर आपको भी पता होगी कि कौन सी ज़्यादा होते हैं, ये द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है मेरे हिसाब से, और अभी मैं इतना ही करूँगी। देन जैसे जैसे मैं अपनी चीज़ों को सीखूँगी आपके साथ में शेयर करूँगी। देन उसके बाद GS1 पेपर, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद स्टार्टिंग में मैं अपना बता रही हूँ, मैं तैयारी दोनों के साथ करके चलूँगी। हिस्ट्री के लिए 6th 7th 8th और 9th की आवर पास्ट 1 2nd और 3rd मैंने आपको दिखाया है, और 9th के लिए इंडियन एनए कमेंट्री जो बुक है वो मैंने आपको दिखा दी है वो। फिर उसके बाद 11th की वर्ल्ड में आ जाती है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2nd। देन 10th की थीम स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। ठीक है, आपके साथ ये मैंने बुक शेयर भी कर ली हैं, इनके आपको रेट भी मैंने आई थिंक बता दिए हैं और मैंने परचेज़ कर लिए हैं, इसलिए आपके साथ मैंने ये शेयर कर ली हैं। वर्ल्ड की हैं ये, इंडिया एंड द, ये सारी बुक मैंने परचेज़ कर रखी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया सोसाइटी के लिए 6th की सोशल साइंस, ये अभी मैंने परचेज़ नहीं किया बट मैंने लिख लिया, आप देख लें। 6th की सोशल साइंस, सोशल पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, और फिर उसके बाद 7th की सोशल साइंस, सोशल पॉलिटिकल लाइफ 2nd, और वही उसी तरीके से 8th की भी लेनी है, 9th की भी, और उसके बाद आप देखोगे 12th की है इंडियन सोसाइटी। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, वो लेनी है। देन उसके बाद 12th की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन द इंडिया। ओके, देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये परचेस हमें करनी ही है। उसके बाद 11th के लिए लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशनल ऑफ इंडिया, ये 11th की ही है, जो आर्ट एंड कल्चर का हमारा सिलेबस है GS1 का पेपर का, वो इसको कवर कराएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं 9th to 10th जियोग्राफी की, वो हैं 6th की द अर्थ और हैबिटल। ओके, ये हमें लेनी है, अभी मैंने परचेस नहीं किया बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने लिस्ट बना के रख ली है। देन उसके बाद ऐसी 7th की, 8th की, 9th की और 10th की। ओके, ये हमारी जियोग्राफी की हो गई। फिर उसके बाद 11th में फंडामेंटल ऑफ ए फिजिकल जियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें लेनी है। देन उसके बाद 11th में
उसी की है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये भी हमें लेनी है। फिर उसके बाद 12th में फंडामेंटल्स ऑफ ए ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, देन फिर 10th की एक आती है कंटेम्प्रेरी ऑफ ए इंडिया पार्ट 2, ये भी हमें लेना है। फिर उसके बाद 11th में फंडामेंटल ऑफ ए फिजिकल ज्योग्राफी, 11th की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, 12th की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वही है बट हमें ये परचेस करनी है। ओके, ये ज्योग्राफी में है, ये हमें लेनी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 12th की पीपल एंड इकोनॉमी, ये हमें लेनी है। फिर उसके बाद 12th में पॉलिटिकल क्लास, 11th की पॉलिटिकल साइंस एंड डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल्स पार्ट फर्स्ट, ये हमें लेनी है। फिर डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल्स पार्ट 2 लेनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये लेना है। पॉलिटिकल थ्योरी आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी 12th तक की है जो हमें लेनी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक पे आते हैं, ये है इकोनॉमिक्स का 11th का, ये 12th का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सॉरी 10th का है। ओके, 10th का। देन उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, फिर उसके बाद साइंस की हमें 6th 7th 8th 9th की लेनी ही लेनी है। अब उसमें आप देख सकते हो क्लास जो 11th की बुक है उसके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बताती हूँ। केमिस्ट्री की है यूनिट 14, बायोलॉजी की यूनिट 4 और 5, ये हमें करनी है। बेशक आप पूरा अगर आप चाहते हो, देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको तो ये सारी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, बट जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है 11th 12th में, उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर जो भी है उसके हिसाब से आप केमिस्ट्री की यूनिट 14 को पढ़ सकते हैं और बायोलॉजी की यूनिट 4 और 5th को पढ़ सकते हैं। देन क्लास की 12th की केमिस्ट्री की यूनिट 16 और बायोलॉजी यूनिट्स 8, 9 और 10th, ये 3 कर लीजिए, इनफ है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपना बता रही हूँ। देन उसके बाद आपको एक बात बताती हूँ, एज अ बिगनर दृष्टि की जो NCERT टेस्ट होती हैं उसकी वेबसाइट होती है आप ये लगा लो, इसमें टेस्ट दे सकते हो। आपके NCERT जैसे कवर होती है, देन उसके बाद आप उसमें टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ये उसकी वेबसाइट है www.dristys.com। ओके, फॉर करंट अफेयर्स एज अ बिगनर, आप एज अ बिगनर भी अभी स्टार्टिंग में आप ये इतना कर लो, इतने से स्टार्ट करते हो, इनफ है। देन उसके बाद आप जब इस लेवल पे आ जाते हो ना, इतना भी कवर कर लेते हो, तो रियल में मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा कर लोगे। ऐसा अगर मैं अपनी माइंड मैपिंग की बात करूं कि मैंने अपनी UPSC की जर्नी को छोटा सा अपने माइंड में अभी फ़िलहाल के लिए मोटा मोटा कैसे डिवाइड किया है, तो वो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो मैंने UPSC को अभी के लिए NCERT, न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड बुक और प्रीवियस पेपर, और मैं कोशिश करूँगी कि लास्ट तक मैं इस चीज़ को बनाए रखूँ। सबसे पहले मैं अपनी NCERT कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद NCERT के साथ साथ ही न्यूज़पेपर जहाँ मुझे नीड पड़ेगी, अभी तो नहीं, ऐसा मैं अभी वेबसाइट से ही अपनी करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं अभी बिगनर हूँ और बिगनर के लिए NCERT के साथ ऐसा वेबसाइट से आप देख सकते हो। बट अगर हाँ आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं तो वर्किंग हूँ, मुझे काम भी करना होता है और पढ़ाई भी, तो अभी मैं न्यूज़पेपर को इतना नहीं कर पाती क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर हमें दृष्टि की ही मैं बताऊँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें ये लगा लो आपको जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग आपको मिल जाती है, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स वो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वही मैं अभी ले लेती हूँ। न्यूज़पेपर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ न्यूज़पेपर एक टाइम पे मैं स्टार्ट करना स्टार्ट कर दूँगी। देन उसके बाद जब मेरे दोनों ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स पे जाऊँगी। प्रीलिम्स के लिए क्या बुक लेनी है वो मैंने आपके साथ शायद कर ली है, और GS पेपर के 1 के लिए मुझे क्या बुक लेनी है वो इन दोनों की मैं प्रिपरेशन साथ लेके चलूँगी। देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का एक लेवल जब मैं क्रॉस कर लूँगी, उसके बाद प्रीवियस पेपर को मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर दूँगी। इसमें आंसर राइटिंग मस्ट होनी है और मॉक टेस्ट, ये 2 चीज़ें बहुत मस्ट रखूँगी मैं। और मैंने आपको बताया है जो चीज़ें मैं शेयर करूँगी, मैं सीखूँगी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी फॉर बिगनर मेरे लिए स्टार्ट है मेरा, अभी से ही इतना ही मैंने अभी तैयारी की है अपनी चीज़ों को लेके, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच।